प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए सर्वे का जो फॉर्म है ना वो फिलअप किए जा रहे हैं। बहुत सारे लाभार्थी ऐसे हैं जो कि सर्वे का जो फॉर्म है ना ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के माध्यम से फिलअप करवा रहे हैं। उनके मन में ये सवाल है कि फॉर्म भरने के बाद लिस्ट में नाम किनका जोड़ेगा। अब इसको लेकर जो है बिहार सरकार के द्वारा जो है अपडेट निकल के आ चुकी है कि लिस्ट में नाम जो है वाकई में किनका जुड़ने वाला है। इसके लिए पात्रता क्या है, कौन लोग जो है फॉर्म को भरेंगे, उनका लिस्ट में नाम जुड़ेगा और किनका जो नहीं जुड़ेगा, इसकी पूरी जानकारी निकल के आ चुकी है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है कि आपको जो है किस तरह से चेक करना है, देखना है कि अगर आप उस प्रकार के लाभार्थी हैं तो आपको बेनिफिट मिल पाएगा, नहीं है तो किसी भी हालत में आपको नहीं मिलेगा। फॉर्म भरने के बाद भी आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा और जिनका लिस्ट में नाम नहीं आता है, वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं जाता है, उनको बेनिफिट नहीं मिलता है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास जो एक ऑफिशियल यहाँ पे नोटिस है जो कि ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की वेटिंग सूची में छूटे हुए 9 सृजित आवास विहीन परिवारों का नाम वेटिंग सूची में जोड़ने का अवसर। यानी कि आप सभी को पता ही होनी चाहिए कि जो भी आवास विहीन परिवार होते हैं, जिनके पास पक्का मकान नहीं होता है, खुद का घर नहीं होता है, उनको जो है घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1,20,000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है। ये पैसे जो है उन्हीं को मिलता है जिनका जो है वेटिंग लिस्ट में नाम रहता है। और वेटिंग लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए जो है हर साल जो है आवेदन नहीं खोले जाते हैं। अभी देखेंगे तो इससे पहले जो है 16-17 में आपका जो है आवेदन लिया गया था और उसी के आधार पे जितने भी वेटिंग लिस्ट में थे उन सभी को जो है बेनिफिट दिया जा रहा है। लेकिन अब जो है दोबारा यहाँ पे जो आवास का सर्वे का काम है वो शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से जो भी नए लाभार्थी हैं उनका जो है सर्वे करके नाम यहाँ पे जोड़े जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप भी इस प्रकार के परिवार हैं तो अपना जो सर्वेक्षण का फॉर्म है खुद से भी भर सकते हैं, नहीं तो आपके जो भी आवास सहायक हैं, रोजगार सेवक हैं, ग्राम पंचायत के सचिव हैं, उनके माध्यम से या फिर जो भी अपने प्रखंड कार्यालय है वहाँ पे आवेदन जमा कर सकते हैं। आप सर्वे का फॉर्म भरेंगे, उसी के आधार पे जो है आपका वेटिंग लिस्ट में नाम जोड़ा जाएगा और उसी के आधार पे आए दिन आपको जो है बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। अब इसमें देखिए सबसे पहले बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हमने जो है सर्वे का फॉर्म भर दिया हुआ है तो क्या हमारा नाम जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। देखिए दो यहाँ पे चीज़ें हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि अगर आपने सेल्फ सर्वे का फॉर्म भरा हुआ है, सेल्फ सर्वे का मतलब क्या है कि खुद से जो है फॉर्म को भर सकते हैं। आपको जो है ना आवास सहायक के पास जाना है, ना प्रखंड कार्यालय में जाना है, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से खुद से भी सर्वे का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं अगर आप पात्र लाभुक हैं तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सेल्फ सर्वे के माध्यम से नाम नहीं जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि सेल्फ सर्वे के माध्यम से भी स्वयं भी आवेदन आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो है आवास सहायक के माध्यम से ही आवेदन करना है। इसके साथ ही साथ जो मान लीजिए मोबाइल वाले इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिनको खुद से करना नहीं आता है, वो चाहे तो अपने जो भी पंचायत के ग्रामीण आवास सहायक हैं, पंचायत रोजगार सेवक हैं, पंचायत सचिव हैं या फिर अपने प्रखंड कार्यालय से संपर्क करके आवेदन जमा कर सकते हैं। वहां से भी आपका आवेदन लिया जा रहा है। ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो भी आवास सहायक हैं या फिर जो भी इससे रिलेवेंट लोग हैं वो जो है पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो अगर इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई समस्या आपको देखने को मिल रहा है तो जो भी संबंधित जिला के पदाधिकारी हैं यानी कि डीएम हैं, उप विकास आयुक्त हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, उनसे आप शिकायत जरूर करें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो अपने जो भी मुखिया वगैरह वगैरह होते हैं, आपके जो भी जनप्रतिनिधि लोग होते हैं, उनसे बात जरूर कहें। ठीक है। क्योंकि शिकायत करने के बाद ही इस प्रकार के जो भी कर्मचारी हैं वो काम नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए आप खुद से फॉर्म भर रहे हैं या फिर आवास सहायक के माध्यम से फॉर्म भर रहे हैं, तो क्या फॉर्म भरने के बाद सर्वे लिस्ट में आपका नाम जुड़ जाएगा, यानी कि वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा? तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पात्र नहीं है लेकिन फॉर्म को भरेंगे तो कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ठीक है। अब इसमें देखिए बताया गया है कि सर्वे का फॉर्म भरने के बाद किनका जो है नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली जोड़ दिया जाएगा। बताया गया है कि असहाय विहीन जो परिवार हैं, उस प्रकार के कोई भी परिवार अगर सर्वे का फॉर्म भरता है तो उसका नाम जो है स्वतः जुड़ जाएगा। किसी प्रकार की कोई भी उसको वेरिफिकेशन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, स्वतः जो है सरकार यहाँ पे जोड़ेगी। बाकी कोई बेसहारा भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले कोई परिवार हैं, उनका भी नाम जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे जुड़ जाएगा, वो सर्वे का फॉर्म भर देते हैं। तो ऐसे में मान लीजिए आप अपने आसपास में किसी इस प्रकार के व्यक्ति को देख रहे हैं तो प्लीज उसका जरूर सर्वे का फॉर्म भर दीजिएगा, कहीं ना कहीं उसका नाम जुड़ जाएगा, बेचारे को बेनिफिट मिल पाएगा। हाथ से मैला ढोने वाले जो व्यक्ति हैं उनको भी बेनिफिट मिल पाएगा। आदिम जनजातीय समूह के जो लोग हैं
उनका भी नाम जुड़ जाएगा, और वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ जो मजदूर होते हैं ना, उनका भी नाम ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। इस प्रकार के जो भी लाभार्थी फॉर्म को भरेंगे उनका जो है नाम जुड़ने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, अपेक्षा रख सकते हैं कि उनका नाम यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, किनका नाम नहीं जुड़ेगा समझिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पक्का आवास है, अगर वो फॉर्म को भरते हैं तो सत्यापन में वो छट जाएंगे, उनका जो है वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं जाएगा। अगर आपके पास 3 पहिया 4 पहिया मोटर वाहन है तो आपको जो है यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप फॉर्म भरेंगे फिर भी आपका जो फॉर्म है ना वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो नाम नहीं जुड़ पाएगा वेटिंग लिस्ट में। हाँ, कई सारे लोग क्या करते हैं कि 10,000 20,000 रुपये देकर नाम जुड़वाते हैं, तो वो अलग बात है। अगर इस प्रकार के जो लोग करते हैं या फिर कोई अधिकारी कर्मचारी कर रहा है तो आगे चल के उसकी जो भी मान लीजिए कार्रवाई है, किसी प्रकार की कोई चीज़ें हैं वो आपके ऊपर होगी, तो आप खुद उसकी भरपाई करेंगे। ठीक है, बाकी आपके पास 3 पहिया 4 पहिया वाहन है तो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। हालांकि 2 पहिया मोटरसाइकिल वगैरह वगैरह है तो फॉर्म को भर सकते हैं। 3 पहिया 4 पहिया कृषि उपकरण वाले कोई भी आपके पास उपकरण है तो आप यहाँ पे इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 50,000 से अधिक लोन लिया हुआ है, ठीक है, 50,000 या फिर उससे अधिक आपने लोन लिया हुआ है तो आप इसके बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। आपके घर में कोई सरकारी कर्मचारी है तो भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा। सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले जो परिवार हैं, मतलब कि मान लीजिए सरकार के पास आपके पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार से आप आते हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। फॉर्म भरते समय सारे चीज़ें आपसे पूछे जाते हैं, उसको आपको यस नो में जानकारी देना होता है, उसी के बिहाफ पे तय हो पाता है। वे परिवार जिनका कोई सदस्य 15,000 रुपये से अधिक कमा रहा है उसका भी नाम यहाँ पे नहीं जुड़ेगा। अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपका नाम नहीं जुड़ेगा। व्यवसाय कर पे करते हैं तो आपका नाम नहीं जुड़ेगा। 2.5 एकड़ से अधिक आपके पास सिंचित भूमि है तो भी आपका नाम नहीं जुड़ेगा, और 5 एकड़ से या फिर उससे अधिक आपके पास असिंचित भूमि है तो भी आपका नाम यहाँ पे नहीं जुड़ेगा। आप फॉर्म भरेंगे भी लेकिन आपका नाम यहाँ पे नहीं जुड़ेगा, इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पूरी जानकारी बताया। 10 जनवरी से जो है सेल्फ सर्वे का जो काम है वो शुरू किया गया, और साथ ही साथ जो कर्मचारी हैं, आवास सहायक हैं, ग्राम पंचायत के जो सचिव हैं, रोजगार सेवक हैं, उनके द्वारा जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो फॉर्म को भरवा लीजिएगा, खुद से भर लीजिएगा। आपका कहीं ना कहीं इस प्रकार के परिवार हैं तो आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। इसमें जो भी आपको बेनिफिट मिलता है उसमें से 60% जो है सरकार केंद्र सरकार देती है और 40% जो है राज्य सरकार देती है। तो इस प्रकार से आपको 1,20,000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है। और ये आपके पास सुनहरा मौका है। अगर आप मान लीजिए बेघर, मान लीजिए आप लाभार्थी हैं, आपके पास खुद का पक्का मकान नहीं है, ठीक है, और आपको जो है आवास की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं सर्वे का फॉर्म भर लीजिएगा। आपके पास अच्छा मौका है, इसी के माध्यम से आपका वेटिंग लिस्ट तैयार होगा और उसी लिस्ट के आधार पर कई सालों तक जो है बेनिफिट जो भी लाभार्थी रहेंगे उनको मिलता रहेगा। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया किस तरह से क्या होने वाला है। बाकी आप यहाँ से क्लिक करके जो भी इनका एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके सर्वे का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे दे दिया हुआ है। और साथ ही साथ हमने जो वीडियो बनाया हुआ है उसको भी देखकर आप यहाँ पे सर्वे का जो फॉर्म है वो खुद से भर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपके पास मौका है। अगर ये मौका आप गवा देंगे तो फिर आपको आवास का बेनिफिट कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें बता दीजिएगा। हमने जो है सभी जानकारी तो बता ही दिया हुआ है, सर्वे का फॉर्म जो है खुद से कैसे भरना है उसकी भी हमने जानकारी आपको दे ही दिया हुआ है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।